गुलमर्ग कश्मीर का वह खूबसूरत हिस्सा जिसके पहाड़ बर्फ़ की चादरों से ढके होते हैं। यूँ तो कश्मीर की खूबसूरती के काफ़ी किस्से हमने सुने हैं, तो चलिए आज हम मिलकर उनको महसूस करते हैं। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ हमारा स्वागत नेचर ने किस तरह किया है वो आप लोग सुन ही सकते हैं। वाह भाई, मज़ा आ गया सुनकर। तो भाई पहुंच गए हम श्रीनगर। यहाँ पिकअप किया हमें मिस्टर अल्ताफ़ जी ने, जो कि बहुत नाइस जेस्चर था इनका मिलने का। अच्छा लगा मिलकर। और अब चले हैं हम श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर से निकलेंगे हम सीधा गुलमर्ग की तरफ। तो गाइज़, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि ये जो पैकेज था हमने स्टे वी के माध्यम से बुक किया था, इसका कुल खर्च हमें 33,000 रुपीज़ पड़ा, क्योंकि हमने पैकेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा लिया था। कस्टमाइजेशन की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले हमें स्टे मिल जाते हैं 3 स्टार होटल्स में। दूसरा, मेरे सारे स्टेज अलग अलग लोकेशंस के थे। तीसरा, फर्स्ट फेज़ की गंडोला राइड। और चौथा, प्रीमियम हाउस बोट में 1 नाइट का स्टे। इसके साथ ही कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें जैसे कि ब्रेकफास्ट एंड डिनर एंड कैब फैसिलिटी। बट हाँ, चेंड व्हीकल का कॉस्ट आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, गुलमर्ग का गेट आ चुका है और अब हम टनमर्ग को क्रॉस करते हुए गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले दिन के स्टे पर, जो कि गुलमर्ग में जागिर कॉन्टिनेंटल नाम से ये होटल है। और इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। वुडन चेयर्स यहाँ है। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम हमें मिल चुका है, लेकिन हम दिखा आपको बाद में रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको रूम दिखा देते हैं। तो ये हमारे रूम पर हम पहुँच चुके हैं। डिजिटल की हमें यहाँ मिली। पहले तो चलानी नहीं आई, लेकिन बाद में हमने ओपन कर ही लिया। ये की इसमें लगाई, और इसी के साथ ये एक बेहद खूबसूरत एवं बेहतरीन कमरा हमें मिला है, जिसमें कि एक डबल बेड, एक ये बड़ा एलसीडी और एक ये ड्रेसिंग टेबल। एंड ये हमारे कुछ बैग्स हमने रखे हैं, और एक ये मिनी हीटर, प्लस साथ में कुछ चाय कॉफ़ी का सामान, और एक ये स्पेशियस वार्डरोब आप देख सकते हैं। बंद कर देते हैं इसे। इसके सामने ही एक वॉशरूम है, और वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, एकदम चमचमाता हुआ, टिमटिमाता हुआ, जैगुआर की फिटिंग वाला वॉशरूम। और ये वॉशरूम देखकर तो इस 3 स्टार होटल को एक एक्स्ट्रा स्टार देने का मन कर गया भाई, वाह। तो अब ये है पर्दा, कुछ देख लेते हैं इसके पीछे का व्यू कैसा आता है। कुछ भी हो गया, लेकिन हमें दिख रहा है, बट आपको नहीं दिखा पा रहे हैं हम। चलिए कोई बात नहीं, मॉर्निंग में आपको बढ़िया व्यू दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, कर लेते हैं अपना डिनर। तो भाई आ चुके हैं हम होटल जागिर में, और आते ही सबसे पहले तो भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं यहाँ बुफे से। तो बुफे में कुछ ये है मेन्यू, ये है कोई सूप और चावल, 2 तरीके की वेज सब्जी हो गई, और ये पनीर हो गया, ये हलवा। वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, बट हम अभी वेज ही लेंगे, क्योंकि वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हैं, तो नॉन वेज नहीं खाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी वेट कर रहे हैं रोटी का, आती है रोटी तो फिर करते हैं अपना डिनर स्टार्ट। तो अब डिनर हमारा हो चुका है गाइस। डिनर के बाद अब बाहर के कुछ व्यू लेने जा रहे हैं हम, देखते हैं। एक्साइटमेंट तो बहुत हो रही है, तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं व्यूज़। तो अब हम आपको बर्फ़ दिखाते हैं और नज़ारा भी दिखाते हैं, देखिए। ये कुछ नाइट का माहौल है गुलमर्ग का। बर्फ़ यहाँ आप देख सकते हैं, स्नो काफ़ी ताज़ी है। ठंड भी अच्छी खासी है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको। -8 का टेम्परेचर चल रहा है अभी, और बर्फ़ देखिए यहाँ। -8 झेल रहे हैं हम। होटल
अब हुआ है चाय का मौसम। रात के बजे है 10:30। चाय पियेंगे यहाँ बैठे बैठे। चीयर्स चाय का। तो भाई रात के करीब बज रहे हैं 12:45, 12:40 और हम हैं इस वक्त गुलमर्ग में। और यहाँ की एक बहुत ख़ास चीज़ मुझे ये लगी कि बेड्स के अंदर हीट करने के लिए इस प्रकार का हीटिंग इंस्ट्रूमेंट अटैच होता है। इसका ही यूज़ करते हैं। कमरे के अंदर इन्होंने एक हीटर भी दिया हुआ है जो कि वहाँ लगा हुआ है टेबल के ऊपर और अच्छे से काम कर रहा है। कमरे में गर्मी जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है। यहाँ इन्होंने कुछ कर्टेन्स लगाए हुए हैं जो काफ़ी थिक हैं और क्योंकि इसके पीछे ग्लास है और ग्लास के पीछे तो आपको पता ही है बर्फ़ ही बर्फ़। वहाँ का मौसम बिल्कुल ही अलग है बाहर का और अंदर का बिल्कुल डिफरेंट। मैं तो 100% आप सभी को ये कहूँगा कि आप आओ, स्टे करो गुलमर्ग में। अगले दिन सुबह जल्दी उठो, गंडोला पकड़ो, गंडोला राइड लेके एंजॉय करो। उसके बाद जो भी आपको एक्टिविटी करनी हो एक्टिविटी करो और अपने ड्राइवर से कोऑर्डिनेट करके करना जो भी करना, ताकि आप टाइम से आगे दूसरी डेस्टिनेशन के लिए निकल सको। और हाँ, एक और ख़ास चीज़, यहाँ छत पे पंखे ही नहीं है। यहाँ पे जो गर्मियों में भी जो टेम्परेचर का हाईएस्ट पॉइंट होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस होता है। मई जून के मौसम में 28 डिग्री रहता है। चलिए मिलते हैं फिर सुबह और दिखाते हैं आपको कुछ और खूबसूरत नज़ारे वादियों के। बाय बाय, गुड नाइट। असली व्यू अब दिखाता हूँ। ये देखो भाई, बर्फ़ में रहने वाले बंदर। कोई होटल से इन्हें रोटियां डाल रहा है और उसके चक्कर में इनका झुंड इकट्ठा हो गया है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, दिल खुश। तो चलिए आपको खूबसूरत नज़ारों की सैर कराते हैं। कहाँ जा रहे हो आप घूमने? गंडोला राइड पे। ये हमारे ड्राइवर साहब है ताहिर भाई। ये हमें ऊपर गंडोला पे छोड़ेंगे, यहाँ से फेज़ 1 और फेज़ 2 का सफ़र तय करेंगे। उसके बाद वापसी में इनके साथ अपने होटल वापस और अपना चेकआउट करके दूसरी लोकेशन पे। तब तक व्यूज़ एंजॉय कीजिए। -11 चल रहा है, -11। अरे कितनी रात से भी ज्यादा ठंड।
देख रहे हो? तो लो जी, हम पहुंच चुके हैं हमारे गंडोला पॉइंट पर। और यहाँ आपको काफ़ी लोग परेशान भी करेंगे कि गाइड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। करना ना करना आपकी इच्छा है। आपको जानकारी ज़्यादा चाहिए तो आप कर लीजिए, 1000 रुपये चार्ज लेंगे वो। और नहीं, आपको खेल कूद करना है, मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी दूर से यहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने तो नहीं आए। तो चलिए दिखाते हैं आपको गंडोला के कुछ खूबसूरत नज़ारे। 2, 1। एशिया के हाईएस्ट गंडोला राइड में चढ़ाई शुरू कर चुके हैं हम। भाई बैठे हैं गंडोला फेज 2 के लिए, और यहाँ ये भाई बीच में रुक गया गंडोला हमारा। कैसा महसूस कर रही हैं आप? सेकंड फेज आने वाला है। अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन गंडोला राइड का डर भी लग रहा है मुझे बहुत, क्योंकि हम बहुत ऊपर हैं, हाइट बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, बहुत डर लग रहा है। बादल भी नीचे लग रहे हैं हमसे। ये देखो बादल, जो ये कह रही है बिल्कुल सत्य कह रही हैं, इसलिए और डर लग रहा है। और ये बस पहुंच ही गए हैं लगभग। ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, कुछ क्या यही नज़ारा है यहाँ। भाई इतनी हाइट हो तो डर तो लगता ही है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये है कि जो एंजॉयमेंट होने वाला है वो अलग लेवल का होने वाला है। अब चलिए उतर के फिर कंटिन्यू करते हैं। पहुंच ही गए लगभग, देख सकते हैं पीछे। तो भाई आ गए हम सेकंड फेज पर, दिया पर्वत पीक। ये है कुछ यहाँ का व्यू, और ये स्लिप, पहला स्लिप।